So hey everyone, welcome to NEET Informatics. My name is Pushpendra Pratap Singh, right from BGS Global Institute of Medical Sciences, Bangalore. तो आज हम बात करने वाले हैं MBBS के लिए एजुकेशन लोन के बारे में। तो इसमें कैसे अप्लाई करें, कौन अप्लाई कर सकता है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, क्राइटेरिया क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, इंटरेस्ट रेट क्या लगता है, कैसे लोन रीपेमेंट करना होता है, कोलेटरल के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में हम जानेंगे। जनरली एजुकेशन लोन जो कि MBBS के लिए लिया जाता है, ये यूजुअली पीपल जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ते हैं या फिर जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ये लोग लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि यहाँ पे एवरेज एक्सपेंस जो है 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक के बीच में आता है। तो इतना बड़ा अमाउंट जो है यूजुअली लोगों के पास, मिडिल क्लास पीपल्स के पास नहीं होता है, तो वो जो है लोन का सहारा लेते हैं बच्चे। तो एजुकेशन लोन लेने के लिए आपको कैसे अप्लाई करना चाहिए? तो हाउ टू अप्लाई, सबसे पहला क्वेश्चन आता है। तो एक स्कीम चलाई जाती है हमारी केंद्र की सरकार के द्वारा, जो करंट गवर्नमेंट है, इसने एक स्कीम चलाई थी। तो इसमें इस स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी स्कीम। इस स्कीम के तहत एक पोर्टल तैयार किया गया है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। आपको अगर कोई भी एजुकेशन लोन लेना है MBBS के लिए, तो आपका मस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे जो है रजिस्ट्रेशन करें। आप कभी भी बैंक में जाएंगे तो बैंक सीधा सर आपसे कहेगा कि आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कीजिए और उस रजिस्ट्रेशन का फॉर्म हमारे पास लेके आइए। हम बिना उसके आपको लोन नहीं देने वाले। बैंक का हमेशा यही स्टेटमेंट रहने वाला। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना। तो आपको करना क्या है, vidyalakshmi.co.in पे जाना है, वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक यूज़र ID और एक पासवर्ड जनरेट करना है रजिस्ट्रेशन में। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करना है। उस फॉर्म फिल करने के बाद आपको फॉर्म का प्रिंट आउट लेना है और उस प्रिंट आउट को लेके आप किसी भी बैंक में जा सकते हैं। मल्टीपल बैंक यू कैन अप्रोच। विद्या लक्ष्मी के अंतर्गत जो है 43 रजिस्टर्ड बैंक हैं ऑल इंडिया लेवल पे एंड 137 लोन स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती हैं, इनके अंतर्गत आप जो है लोन ले सकते हैं। दूसरा, हु कैन अप्लाई, तो MBBS के लिए लोन चाहिए तो MBBS स्टूडेंट होना चाहिए। दूसरा, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से आप MBBS कर रहे हैं तो आपको लोन मिल जाएगा। थर्ड है हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं? तो आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के लिए जो है, जो स्टूडेंट लोन ले रहा है उसके लिए उसके KYC कराना ज़रूरी है। आधार कार्ड और पैन कार्ड, 2 चीज़ें रिक्वायर्ड रहेंगी। इसके अलावा 10th और 12th की मार्कशीट एंड इसके 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड रहेंगे। उसके अलावा गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट, नीट का एडमिट कार्ड, नीट का स्कोर कार्ड, कॉलेज का ID कार्ड, एडमिशन लेटर, जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं उसका एडमिशन लेटर, डिमांड जनरेशन सर्टिफिकेट बाय कॉलेज, जिसमें आपकी फीस मेंशन होगी कि इतनी इतनी फीस हमें रिक्वायर्ड है। कॉलेज ऐसा एक डिमांड जनरेशन सर्टिफिकेट आपको जनरेट करके देगा। इसके अलावा जो भी आपके को एप्लीकेंट्स हैं, को एप्लीकेंट्स में यूजुअली पेरेंट्स रहते हैं, तो पेरेंट्स का केस में जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, एक तो रहेगा रिलेशनशिप सर्टिफिकेट विद द स्टूडेंट। स्टूडेंट्स के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसका एक सर्टिफिकेट आपको देना रहेगा आपके पेरेंट्स को। उसके अलावा KYC के लिए आधार एंड पैन कार्ड रिक्वायर्ड रहेगा। इनकम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे, सैलरी स्लिप और बाकी डॉक्यूमेंट्स बैंक मांग सकता है आपसे। फॉर्म 16 आपको भरना पड़ेगा। ये विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे ही आपको फॉर्म 16 की जानकारी देनी पड़ेगी वहाँ पे। उसके अलावा जो भी आप कोलेट्रल, अगर बड़ा अमाउंट का लोन ले रहे हैं तो उसमें कोलेट्रल लगता है। कोलेट्रल के पेपर्स आपको बैंक को देने पड़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं कोलेट्रल क्या होता है। और कोलेट्रल मतलब कोई भी सिक्योरिटी बैंक को, अगर आप लोन रीपेमेंट ना कर पाए तो बैंक उसे रिकवर कैसे करेगा, तो उसके लिए कोलेट्रल लगता है आपका। तो अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ता और कोई भी गारंटर भी नहीं लगता। गारंटर मतलब अगर आप नहीं दे पाए तो आपके बदले कौन लोन रीपेमेंट करेगा? बैंक को। तो जो आपके बदले जो व्यक्ति गारंटी लेता है कि मैं लोन रीपेमेंट करूंगा, उसे गारंटर कहते हैं। तो अगर आप 4 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं तो कोई भी कोलेट्रल आपको देने की जरूरत नहीं है और कोई भी गारंटर आपको नहीं वहां पे बैंक को मांगेगी आपसे। अगर आप 7.5 लाख रुपए तक का लोन ले रहे हैं, अप टू 7.5 लैक्स, तो आपको कोलेट्रल तो नहीं देना है, बट यू नीड अ गारंटर। बैंक वहां पे गारंटर मांगेगी आपसे। अगर आप 7.5 लाख से ज्यादा का अमाउंट ले रहे हैं और अप टू 1.5 करोड़ तक, जितना भी बैंक आपका इशू कर रहा है, आपके कॉलेज को देख के, आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो भी है, तो मोर देन 7.5 लाख का है तो आपको कोलेट्रल भी पेश करना पड़ेगा, गारंटर भी पेश करना पड़ेगा।
तो कोलेट्रल में आप अपना नॉन एग्रीकल्चरल लैंड दे सकते हैं। नॉन एग्रीकल्चरल लैंड मतलब प्लॉट। दूसरा, आप हाउस या फिर आपका जो भी घर है उसके पेपर्स शो कर सकते हैं। तीसरा, आप यहाँ पे फ्लैट के पेपर्स शो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास कोई बड़े अमाउंट की फिक्स डिपॉजिट है तो उसे भी आप एज अ कोलेट्रल बैंक को दे सकते हैं। बात करें इंटरेस्ट रेट्स की, तो इंटरेस्ट रेट क्या लगेंगे, तो हर बैंक में अलग अलग स्कीम्स हैं। आपकी स्कीम आप गर्ल चाइल्ड्स के लिए थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट है जो भी है, और उसके अलावा कैटेगरी टू कैटेगरी वेरी करता है। SC/ST जो कैंडिडेट्स रहते हैं इनके लिए कम इंटरेस्ट रेट्स रहता है, OBC के लिए भी थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट रहता है। तो इंटरेस्ट रेट वेरी करता है बैंक टू बैंक, कैटेगरी टू कैटेगरी, स्कीम टू स्कीम, कॉलेज टू कॉलेज। तो मैं SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये मोस्ट पॉपुलर बैंक है, मैं इसके कुछ स्कीम्स आपके सामने रखता हूँ और उसके इंटरेस्ट रेट आपको शो करता हूँ, ताकि आप एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लगा सकें कि कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो इसमें एक स्कीम है स्टूडेंट SBI स्टूडेंट लोन स्कीम। इसमें 7.5 लाख एंड अबव 7.5 लाख तक इसमें लोन मिल सकता है, एंड इसमें इंटरेस्ट रेट लगता है 11.15%। दूसरा है हमारे पास SBI स्कॉलर लोन स्कीम। अगर इसमें बैंक के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है, उसमें अगर AA लिस्ट इंस्टीट्यूट है तो आपको 8.2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर A लिस्ट इंस्टीट्यूशन है तो 8.65% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर B लिस्ट इंस्टीट्यूशन है तो आपको 9.15% इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा। अगर C लिस्ट इंस्टीट्यूशन है तो 9.65% आपको जो है इंटरेस्ट देना पड़ेगा, आपके जो भी आपने अमाउंट लिया उस पर। तीसरा यहाँ पे SBI स्किल लोन स्कीम। इसमें आप 1.5 लाख तक का लोन ले सकते हैं, इस पे इंटरेस्ट रेट लगेगा 10.65%। SBI ग्लोबल एडवांटेज स्कीम है, इसमें आप 7.5 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक का लोन ग्रांट करा सकते हैं, एंड इस पे आपको इंटरेस्ट लगेगा 11.15%। SBI टेक ओवर ऑफ एजुकेशन लोन स्कीम, इसमें 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का आप लोन ले सकते हैं, एंड इसमें आपको इंटरेस्ट रेट लगेगा 11.15%। SBI श्योर एजुकेशन लोन स्कीम जो है, इसमें आप लोन ले सकते हैं। इसमें 7.5 लाख से लेके 1.5 करोड़ तक के बीच में आप लोन ले सकते हैं। इसमें जो इंटरेस्ट रेट लगेगा 11.15 to 11.75% इंटरेस्ट रेट आपको देना पड़ सकता है। बात करेंगे रीपेमेंट की, तो रीपेमेंट कैसे करना होता है बैंक को। तो जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है यानी 5.5 ईयर्स, इसमें आपको किसी भी तरह का आप रीपेमेंट नहीं करेंगे। तो जो भी कोर्स ड्यूरेशन है प्लस 1 ईयर का आपको कोर्स खत्म होने के बाद 1 साल का बैंक आपको समय देगी। उसके बाद आप एज EMI आप इसे पे कर सकते हैं। EMI भी आपके अकॉर्डिंग बनेगी, आप 1 साल की बनवाना चाहे 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल, मैक्सिमम 12 साल तक की आप EMI बनवा सकते हैं। 12 साल के अकॉर्डिंग वो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और EMI के हिसाब से आप पे कर सकते हैं। उसके अलावा दूसरा होता है तरीका कि कुछ अमाउंट आपके और आपके पेरेंट्स के पास है। मान लीजिए आपने 10 लाख का लोन लिया या 20 लाख का लोन लिया, मान लीजिए 30 लाख का लोन लिया, 30 लाख का लिया, उसमें कुछ इंटरेस्ट मिला के 45 लाख आपका हो गया जब आपने लिया 5.5 प्लस 1 ईयर के बाद, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके पास कुछ अमाउंट 45 लाख आपका बना इंटरेस्ट मिला के, तो आपने कहा कि मेरे पास 30 लैक्स तो हैं, तो 30 लैक्स आप दे सकते हैं, बाकी 15 लैक्स की आप EMI बनवा सकते हैं अपने जो भी आपका सोर्स ऑफ इनकम उसके को देखते हुए। दूसरा तरीका ये है कि आप कुछ पूरा ही अमाउंट इसमें पे कर दिए। तीसरी कंडीशन बनती है रीपेमेंट में कि आपने मान लीजिए लोन अप्रूव कराया, उसके बाद आपके सोर्स ऑफ इनकम आपके घर में बढ़ जाते हैं, तो आप इसे बंद भी करा सकते हैं और जो भी लोन आपने लिया उस पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से आप जो है उसका इंटरेस्ट रेट देके इसे बंद भी करवा सकते हैं। तो इसमें हर तरह की सुविधा उपलब्ध है रीपेमेंट में भी, तो आप अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग पे कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि कब लेना होता है इस एजुकेशन लोन को। तो
तो जब भी आप एडमिशन लेंगे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में आपने देखा कि एडमिशन ऑर्डर और कॉलेज की तरफ से डिमांड जनरेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है। तो मान लीजिए मैंने अभी काउंसलिंग कराई और मैं सोचूं कि मुझे एजुकेशन लोन मिल जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको एजुकेशन लोन हमेशा सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड मिलता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ईयर में फीस जो काउंसलिंग के टाइम ही आपको जो है कॉलेज की फीस पे करनी होती है, उसके बाद ही आपको एडमिशन ऑर्डर मिलता है। तो जब तक आपको एडमिशन ऑर्डर नहीं मिलेगा तब तक बैंक आपको जो है लोन देने से रही। तो आप पहले फर्स्ट ईयर की फीस आपको खुद ही पे करनी होती है, किसी भी आप एजुकेशन लोन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये बात हमेशा याद रखेंगे। फर्स्ट ईयर की फीस बच्चे को खुद ही पे करनी पड़ेगी, उसके पेरेंट्स को पे करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका एडमिशन ही नहीं होगा। और एडमिशन ऑर्डर और बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स के बाद भी 3 से 6 महीने लग जाते हैं बैंक को लोन प्रोसेस करने में। पहले आप विद्या लक्ष्मी पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन वेरीफाई होगा। जो वेरीफाई होने में भी महीने भर का टाइम लग जाता है, कई बार 1 हफ्ते से महीने भर का टाइम वेरीफाई होने में लग जाता है। उसके बाद आप फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद बैंक भी अपना कुछ प्रोसीजर टाइम लेगी, आपसे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स मांगेगी, आपकी चीज़ों के हिसाब से जो भी आपका कोलेट्रल है। कोलेट्रल में भी कई बार प्रॉब्लम आती है कि घर का ये दिखाओ, वो फोटो खींचने आएंगे, बहुत सारे प्रोसीजर्स रहते हैं। तो उन चीज़ों को वेरीफाई करते हैं वो, तो उसमें 3 से 6 महीने का टाइम टोटल लोन अप्रूव होने में लग जाता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में आपको लोन मिलेगा, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको पहले एडमिशन ऑर्डर और बैंक में वेरियस डॉक्यूमेंट्स जमा करने पड़ते हैं, वो आपके पास फर्स्ट ईयर में, आपके एडमिशन से पहले आपके पास वो नहीं होते, तो बैंक फर्स्ट ईयर में आपको एडमिशन किसी भी तरीके से आपको नहीं मिल सकता लोन, तो आपको सेकेंड ईयर से मिलेगा। तो जब आपको फर्स्ट ईयर में आप एडमिशन ले लें, उसके बाद जो है आप अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड ईयर के लिए। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के लिए जो है आप इसमें लोन ले सकते हैं बैंक में, MBBS में। फर्स्ट ईयर में लोन नहीं मिलता है क्योंकि वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ही आपको कॉलेज की फीस पे करनी होती है, उसके बाद आपको एडमिशन ऑर्डर मिलता है। तो ये था लोन के बारे में और लोन रीपेमेंट के बारे में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स को शो कर सकते हैं, और आप वेरियस अपने नज़दीकी बैंक से भी कांटेक्ट करें कि उनका प्रोसीजर क्या है, उनका इंटरेस्ट रेट क्या है। आपको कॉलेज के, और हमेशा कॉलेज के हिसाब से ही आपको लोन मिलता है, अमाउंट ऑफ लोन। अगर आप KMC से करते हैं तो मैंने देखा बैंक्स जो है 100% तक लोन दे देती हैं। KMC यानी कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, बेंगलोर से करते हैं या किसी भी अच्छे कॉलेज करते हैं, आराम से 30 लाख तक का लोन दे देती हैं बैंक्स। और जैसे MS रमैया मेडिकल कॉलेज है तो ये बी लिस्ट में आता है, तो इसमें इंटरेस्ट रेट कम लगता है। कस्तूरबा भी बी लिस्ट में आता है, तो इसमें भी क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट कम लगता है। तो मैंने अभी जो स्कीम बताई थी SBI की, तो इसमें हर बैंक की अलग अलग स्कीम है। तो उसमें उसके अंतर्गत आपका कॉलेज कौन सा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपको लोन कितना मिलेगा और उसमें इंटरेस्ट कितना लगेगा। जितना अच्छा कॉलेज होगा उतना ज़्यादा अमाउंट का लोन मिल सकता है आपको, और उतना कम इंटरेस्ट रेट मिलेगा आपको। तो होपफुली यू पीपल लाइक दिस वीडियो, लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।